शांति। आज की मुरली से हमने प्रश्न उठाया है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? तो उत्तर है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देता है। और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक कर्मों के हिसाब किताब का खेल है। तो बाबा ने बहुत गौण बात बताई है। जो साधारण आत्माएं हैं, जिन्होंने बाबा का ज्ञान नहीं लिया है, उन्हें ऐसा लगता है कि दुख देने वाला परमात्मा है और सुख देने वाला भी परमात्मा है। परंतु हमने बाबा का ज्ञान लिया और ज्ञान ले करके हमें ये पता चला कि सुख और दुख सब हमारे ही कर्मों का खेल है। परमात्मा तो सुखों का सागर है, वो कभी भी अपने प्यारे बच्चों को दुख दे ही नहीं सकता। जैसे किसी माँ को अगर कलम दे दी जाए कि अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो कभी शायद कोई भी माँ अपने बच्चे के भाग्य में दुख नहीं लिखेगी। ठीक उसी प्रकार निराकार परमात्मा हम बच्चों के भाग्य में कभी दुख नहीं लिखता है। वो तो चाहता है कि हमारे बच्चे हर क्षण खुश रहें, खुशी में गीत गाते रहें, खुशी में नाचते रहें। परंतु जो सुख और दुख है, वो वास्तव में हमारे कर्मों का खेल है। हमने जैसा किया वैसा ही हमें मिलेगा। यदि हमने बुरा किया है तो लौट के हमारे पास अवश्य आएगा, क्योंकि ये दुनिया गोल है और इस धरती पर सबके हिसाब किताब चुकतू होने हैं। और इस संगम युग में तो विशेष तौर से हमारे 84 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू होने हैं। तो जो भी हमारे जीवन में बुरे से बुरा भी समय चल रहा है, तो ज़रूर हमने पिछले किसी जन्म में या इसी जन्म में पिछले किसी भी समय में कुछ बुरा ज़रूर किया था, इसलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो बुरा चल रहा है उसको कैसे ख़त्म करें, तो उसे ख़त्म करने का सबसे सुंदर साधन है परमात्मा की याद। उसकी याद में आप जितना ज़्यादा समय रहेंगे, उतना जल्दी आपके हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। क्योंकि जब हम उसकी याद में रहते हैं, तो सबसे बड़ी से बड़ी बात कि हमारे पुण्य का खाता बनता है और ज़्यादा बढ़ता जाता है। और दूसरी बड़ी बात, जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, तो हम व्यर्थ कर्मों से बच जाते हैं। यदि हमने व्यर्थ नहीं किया है, कुछ बुरा नहीं किया है, तो हमारा आगे का बुरे कर्मों का खाता बढ़ता ही नहीं है और हमारे पुण्य का खाता और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसीलिए जल्द से जल्द हमारे जो हिसाब किताब है वो चुकतू हो जाते हैं। इसीलिए जो साधारण आत्माएं हैं, वो बाबा को और भगवान को दोषी बनाती हैं कि उनके जीवन में ऐसा हो रहा है। परंतु जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उन्हें बाबा ने अपने ज्ञान के माध्यम से सारा खेल बता रखा है। तो उन्हें पता है कि यदि हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ भी रहा है, तो वो हमारे कर्मों का खेल है। हम ही ने ज़रूर कुछ बुरा किया है तो हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है। और वो उसे स्वीकार करके बाबा की याद में काट देती हैं, अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू कर देती हैं। क्योंकि चुकाना तो हम सबको है, चाहे हम खुश होके चुकाएं, चाहे हम दुखी होके चुकाएं, परंतु चुकाना तो है ही। तो क्यों ना उसे हम बाबा की याद में चुकाएं। हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे, उतनी जल्दी हमारे हिसाब किताब बराबर होते जाएंगे और हमारे पुण्य का खाता बनने लगेगा। बाप किसी को भी दुख नहीं देता, वो तो हम सभी बच्चों से
बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा ने हमें अपनी मुरली के माध्यम से हर दिन कुछ ना कुछ नया संदेश अवश्य दिया है, ताकि यदि हम उसके अनुसार अपना जीवन जिएं तो बाबा हमारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल देता है। हर दिन मुरली में बाबा हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहता है, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर बताता है। तो हमें उस बाबा की मुरली को सुनना है और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। और बाबा कहता है कि बच्चे, हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेते हैं उतनी जल्दी हम उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। जब हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? इसीलिए उसे सबसे पहले हमें स्वीकारना चाहिए। और जब स्वीकार कर लेते हैं तो इस बात को मान के चलिए कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं इस संसार में, वो चीज़ भी आपको ढूंढ रही है। तो जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओम शांति।